अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डाटा कलेक्शन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ा। देन हमने डाटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में पढ़ा कि डाटा कलेक्शन मेथड्स जो हैं वो दो तरह के डाटाज हैं, तो उनको कलेक्ट करने के भी दो तरह के मेथड्स हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिनको हम सर्वे मेथड्स भी कहते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम इंटरव्यूइंग तीन मेथड्स हैं, इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनियर्स एंड मिक्स्ड मेथड या ऑब्जर्वेशनल सर्वे। इंटरव्यूइंग और क्वेश्चनियर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरव्यूइंग जिसे हम ओरल सर्वे भी कहते हैं और क्वेश्चनियर जिसे हम रिटन सर्वे कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मिक्स मेथड या ऑब्जर्वेशनल सर्वे जो है इस टॉपिक को इंशाल्लाह ताला कवर करके इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मिक्स्ड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन या ऑब्जर्वेशनल सर्वे। अब मिक्स मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन या ऑब्जर्वेशनल सर्वे मेथड्स क्या हैं? देखें, इंटरव्यूइंग जो है वो ओरल सर्वे है, क्वेश्चनियर रिटन सर्वे है, जबकि मिक्स्ड मेथड जो है ये ऑब्जर्वेशनल सर्वे है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने जब सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था जी हम जो डाटा है ना वो कलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल से, पैनल से, ग्रुप से, और फोर्थ हमने पढ़ा था अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स के थ्रू। अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग पीपल, विदाउट इन्वॉल्विंग ह्यूमंस, लोगों से नहीं पूछते बल्कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को। तो ये जो मिक्स्ड मेथड है या ऑब्जर्वेशनल सर्वे है, इसका ताल्लुक जो है वो अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स के साथ है। तो मूव करते हैं जी ऑब्जर्वेशनल सर्वे की तरफ। डाटा कलेक्शन मेथड, इसका थर्ड जो मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड, दैट इज ऑब्जर्वेशनल सर्वे और मिक्स्ड मेथड। ऑब्जर्वेशनल सर्वे जैसे मैंने पहले बताया कि हम ह्यूमन बीइंग को इन्वॉल्व किए बगैर, लोगों से डाटा कलेक्ट किए बगैर हम एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ रिस्पोंडेंट से ना इंटरव्यू करते हैं, ना क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं, बल्कि पीपल कैन बी ऑब्जर्व, लोगों को हम ऑब्जर्व करते हैं उनके नेचुरल वर्क एनवायरनमेंट में, जहाँ पर वो जॉब कर रहे होते हैं, और इन अ लैब सेटिंग, मतलब हम चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में जो असेसमेंट है ना वो खुद वहाँ पर विज़िट करके ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे अनअब्स्ट्रसिव मेजर्स में हमने कहा था कि हम ट्रैश बॉक्स में से डस्टबिन जो रोड साइड पर पड़ी होती है उसमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किस चिप्स के रैपर ज़्यादा हैं, ये असेस करने के लिए कि कौन सी चिप्स लोग ज़्यादा, किस ब्रांड की चिप्स लोग ज़्यादा जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों को उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। हमें लोगों की सेटिस्फेक्शन का लेवल चाहिए, हमें उनका एब्सेंटिज़म चाहिए, हमें उनकी वर्क हैबिट्स के बारे में पता चलाना है, तो हम लोगों से पूछे बगैर ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या लोग सेटिस्फाइड हैं, वो टाइमली ऑफिस में आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, उनके वर्क हैबिट्स क्या हैं, वो एक दूसरे के साथ असिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो रिसर्चर खुद ऑब्ज़र्व करता है नेचुरल वर्क एनवायरनमेंट को और फिर वो बिहेवियर्स को नोट करता है और उनको अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। तो लोगों के बिहेवियर के बारे में आप उनसे पूछे बगैर विज़िट करके फिज़िकली जाकर, या आप कोई कैमरा के ज़रिए, आप किसी वीडियो रिकॉर्डर, किसी ऑडियो रिकॉर्डर्स के ज़रिए लोगों के एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। पीपल मूवमेंट, लोगों की मूवमेंट्स, वर्क हैबिट्स, देयर फेशियल एक्सप्रेशन, देयर जॉय, देयर एंगर एंड अदर इमोशंस एंड बॉडी लैंग्वेज कैन बी ऑब्जर्व, और आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट आस्किंग द पीपल। इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि लोगों की जो बायसनेस होती है ना वो रिमूव हो जाती है।
आपको एक्चुअली जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं वही आप डाटा जो है रिकॉर्ड करते हैं। अगर लोगों से पूछा जाए तो लोग इंटरव्यू देने में या क्वेश्चनेयर फिल करने में बायसनेस शो कर सकते हैं, मतलब अनरियल फैक्ट्स जो हैं वो आपको बता सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल सर्वे का मतलब ये है जी कि लोगों को इन्वॉल्व किए बगैर आप इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, लोगों को, थिंग्स को, हैपनिंग्स को। लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल सर्वे है दैट इज स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस। जैसे आपने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ पढ़ा था, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स के बारे में पढ़ा था, इसी तरह स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है जहाँ पर रिसर्चर जो है वो अपने माइंड में एक पहले ही पैटर्न सेट करके वो सेटिंग में उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, उस एनवायरनमेंट में जाता है और उसी पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल रिसर्चर पहले से सोच कर जाता है जी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो लोगों की जो कोऑपरेशन है ना एक दूसरे के साथ, उसको स्टडी करेगा कि क्या लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं या नहीं। तो उसका एक पर्टिकुलर एम है कि वर्क एनवायरनमेंट में लोगों की कोऑपरेशन को स्टडी किया जाए। तो दैट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर रिसर्चर एक प्री डिफाइंड, प्री स्पेसिफाइड बिहेवियरल पैटर्न लोगों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में वो सोच कर जाता है इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक ख़ास तरतीब के साथ वो लोगों के बिहेवियर को स्टडी करता है जो प्री डिफाइंड होती है। द ऑब्जर्वर हैज़ प्री डिटर्मिन्ड सेट ऑफ कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे मैंने भी आपको बताया जी, आप लोगों के कोऑर्डिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके कोऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ सेक्रीफाइस करते हैं, असिस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं या नहीं, जिसको हम कहते हैं फिनोमेना प्लान टू बी स्टडीड। पहले से ही उसने प्लान किया होता है वो किस फिनोमेना को ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा। People can be observed in the natural work environment and their normal activities and behavior can be noted and recorded। लोगों को आप उनके नेचुरल वर्क एनवायरनमेंट में स्टडी करें, उनके बिहेवियर को, उनकी एक्टिविटीज़ को, उसको नोट कर लें या रिकॉर्ड कर लें, तो आपके पास डाटा गैदर होना शुरू हो जाएगा कि इधर लोग जो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं दैट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, आप नंबर वाइज नोट कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर को, उनकी कॉपरेशन को, कि एक दिन में या 1 आवर में या जितनी देर आप वहाँ पर रहे लोगों ने एक दूसरे के साथ असिस्ट किया, कोऑर्डिनेट किया, कितनी दफ़ा कोऑर्डिनेट किया, कितने लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, कितने लोगों ने कोऑर्डिनेट नहीं किया। अब इसकी डिफरेंट टाइप हैं, आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अभी हमारा इस स्लाइड में एम था स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन को स्टडी करना। नेक्स्ट टाइप है जी और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्वे। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्वे का मतलब ये है जी कि रिसर्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक प्री प्लान सेट के साथ प्री प्लान बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट नहीं करता, बल्कि वो जनरली विज़िट करता है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर्स के बारे में जानने के लिए। वो बिहेवियर के किसी भी एंगल को स्टडी कर सकता है, लोगों के एब्सेंटिज्म रेट को, लोगों के कॉपरेशन को, उनके सेटिस्फेक्शन को, उनके एंगर को, उनकी पेशेंस को, किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है। उसने अपने माइंड में एक गोल सेट नहीं किया होता कि वो पर्टिकुलर बिहेवियरल एस्पेक्ट को स्टडी करेगा, ऑब्ज़र्व करेगा और उसे रिकॉर्ड करेगा। ऐसा तब भी किया जाता है जब वो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता हो लोगों के बिहेवियर के बारे में, या वो अभी उसने डिसाइड ना किया हो कि वो किस एंगल के बारे में रिसर्च करेगा, तो वो पहले ऑब्ज़र्व करेगा, उसके बाद डिसाइड करता है भाई कि इस एस्पेक्ट के बारे में उसे ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। इफ़ द ऑब्जर्वर हैज़ नो डेफिनेट आइडियाज़ ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मतलब उसके माइंड में कोई पहले से कोई ख़ास पहलू नहीं है लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने का, या ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को या इवेंट्स को स्टडी करने का कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट नहीं है दैट नीड फोकस, जिसे वो फोकस करे। ही कुड रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट इज़ ऑब्जर्व, फिर वो क्या करता है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती है, जो लोग एक दूसरे के साथ
या अकेले में या ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी हैबिट्स होती हैं, उनका एटीट्यूड होता है, उनका कस्टमर के साथ जो बिहेवियर होता है, जो सुपरवाइज़र सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, वो उन सब एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, एवरीथिंग दैट इज़ ऑब्जर्व. This method is useful when researcher want to get preliminary information about happenings in organization. जब वो प्रिलिमिनरी इब्तदाई मालूमात हासिल करता है ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले वाक़यात की, ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले इवेंट्स की. when researcher have little information about the topic और problem, जब रिसर्चर के पास जो है वो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड या टॉपिक के बारे में बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो परफॉर्म करता है. हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. ऑब्जर्वेशनल सर्वे जो है इसकी दो बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल हैं, दो बड़े इम्पॉर्टेंट स्कोप हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है रिसर्चर इसको कर सकता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बनकर भी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बनकर भी. बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जी. ये जो ऑब्जर्वेशन है ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बनकर भी की जा सकती है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बनकर भी की जा सकती है. अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर क्या है, अब हम इनको डिस्कस करते हैं. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि रिसर्चर जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इवेंट के बारे में, जिस सिचुएशन के बारे में ऑब्जर्वेशन जो है वो करना चाहता है, वो उस ऑब्जर्वेशन में एज आ ऑब्जर्वर विज़िट करता है. ऑर्गेनाइजेशन में किसी टॉप मैनेजमेंट से वो बाकायदा डिस्कशन करता है, अपॉइंटमेंट लेता है. फॉर एग्जांपल रिसर्चर को जानना है भाई जेल में जो प्रिजनर्स हैं वो उनकी सारा दिन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो वो क्या करता है जी, वो जेल सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेता है और वो क्या करता है, जेल में एक कॉर्नर पर या एक ऑफिस में या उसको एक लोकेशन दे दी जाती है कि आप यहाँ बैठकर सारा दिन वॉच कर सकते हैं. वो लोगों को देखता है, प्रिजनर्स को देखता है कि वो जेल में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि वो जो प्रिजनर्स हैं उनको भी पता होता है कि ये जो शख्स बैठा हुआ है या हमारे दरमियान फिर रहा है, ये एक ऑब्ज़र्वर है, ये ऑब्ज़र्व करने आया है कि हम लोग सारा दिन क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वर जो है इसका मतलब ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप एक कॉर्नर पर बैठ जाते हैं, एक डिपार्टमेंट में आपको एक रूम में बिठा दे जाता है जहाँ पर लोग सारा दिन अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो रूटीन में परफॉर्म करते हैं. वो लोग जानते हैं कि आप इस ऑफिस में बैठे हैं, तो आप एक ऑब्ज़र्वर हैं जो ऑब्ज़र्व करने आए हैं हमारी एक्टिविटीज़ को. मतलब नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब है आप उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस सिचुएशन का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि आप उसका पार्टिसिपेंट ना बनकर, नॉन पार्टिसिपेंट, उसका पार्टिसिपेंट ना बनकर एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बनकर जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं. द रिसर्चर मे कलेक्ट द नीडी डाटा विदाउट बिकमिंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम. आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि आप उसका पार्टिसिपेंट बने बगैर एक ऑब्जर्वर की हैसियत से वहाँ पर विज़िट करते हैं. For example, the researcher might sit in the corner of an office and watch and record how the manager spent his time. Observation of all activities of manager over a period of several days will allow the researcher to make some or generalizations. मतलब वो कोई डिसीजन ले सकता है, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन में उसने जो ऑब्जर्व किया है उसके बारे में वो राय कायम कर सकता है. किस बारे में, ऑन हाउ मैनेजर स्पेंड देयर टाइम. तो दैट इज़ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये डिसएडवांटेज है कि जो वहाँ पर लोग होते हैं, जो एनवायरनमेंट में हैपनिंग्स होती हैं, उनको ये पता होता है कि भाई आप ऑब्जर्वर हैं, तो वो शायद बायसनेस शो करें, वो शायद रूटीन में जो करते हैं उसको अवॉइड करें. ऐसी अनडिज़ायर्ड बिहेवियर्स को वो शो ना करें ताकि हम कहीं जो है वो हमें कहीं एक्सपोज ना कर दिया जाए. जबकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वेशनल सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं एज आ पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का बाकायदा एक हिस्सा बन सकते हैं, पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, बाय इन्फॉर्मिंग और विदाउट इन्फॉर्मिंग द मैनेजमेंट. मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें, ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब दे, आपको एक सीट जो है वो एलोकेट की जाए, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एज आ
रियल वर्कर, रियल पार्टिसिपेंट बनकर अपनी सीट पर बैठें। मकसद आपका ये हो कि आप 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने इस ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे और इसमें होने वाली जो हैपनिंग्स हैं, लोगों की जो हैबिट्स हैं, लोगों के जो एटीट्यूड हैं, बिहेवियर हैं, उसको आप स्टडी करेंगे। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताई कि आप जेल के बारे में जानना चाहते हैं कि जेल में प्रिजनर्स क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, तो आप बाकायदा प्रिजनर्स यूनिफॉर्म पहनकर वो एज आ प्रिजनर जेल में जाते हैं और फिर आप उनके दरमियान रहकर, उनका हिस्सा बनकर आप स्टडी करते हैं कि वो प्रिजनर्स क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ज़रा मुश्किल है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बनकर जाना। हाँ, इसको इजी इस तरह बनाया जा सकता है कि टॉप मैनेजमेंट से आप पहले से एक सेटिंग कर लें और उस सेटिंग के तहत आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। आप जेल सुपरिटेंडेंट से पहले एक एडजस्टमेंट कर लें, तो आप एक प्रिजनर का यूनिफॉर्म पहनाकर आपको वो जेल में बाकी कैदियों के साथ जो है वो कैद कर दिया जाए और आप 2, 4, 10, 15 दिन, जितने दिन आपको स्टडी टाइम रिक्वायर्ड है या जो डिज़ायर्ड बिहेवियर आपको रिक्वायर्ड है, आप उसको स्टडी करें। इससे होगा ये कि वो जो प्रिजनर्स होंगे वो आपको अपने जैसा ही समझते होंगे और वो बायसनेस शो नहीं कर सकेंगे, वो रियलिटी एग्जिबिट करेंगे आपके सामने, जो रूटीन में वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बनना मुश्किल काम है। आपको इसके लिए एक अच्छे एक्टर होना पड़ेगा कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और लोगों में ये जो है वो बात शो भी ना हो कि आप जो हैं वो आर्टिफिशियली जो है वो एम्प्लॉय किए गए हैं, आप रियल पार्टिसिपेंट नहीं हैं। फॉर इंस्टेंट, इफ़ द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप में लोगों का आपस में क्या बिहेवियर है, किस तरह वो रहते हैं, आपस में क्या प्रॉब्लम अराइज होती हैं, क्या एडजस्टमेंट्स लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, ग्रुप डायनेमिक्स को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, ही मे जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉई, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को एज एन एम्प्लॉई ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड ऑब्जर्व द डायनेमिक्स इन द ग्रुप वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ द वर्क ग्रुप्स। वर्क ग्रुप्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनका हिस्सा बनकर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। अभी तक हमने देखें जी ऑब्जर्वेशनल सर्वे में एक तो हमने टाइप पढ़ी जी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और फिर अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, और अभी जैसा हमने पढ़ा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं इनको करने के 2 वे आउट हैं, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मैकेनिकल मतलब मशीन से है कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक टूल यूज़ करके, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करके, किसी मशीन का इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। या पर्सनली या ज़ाती तौर पर रिसर्चर जो है वो ख़ुद विज़िट करे, ख़ुद ऑर्गेनाइजेशन में जाए, वहाँ पर स्टे करे और वहाँ पर डाटा जो है वो गैदर करे। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन को हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या ई ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, जिसका मतलब ये है जी कि हम क्लोज सर्किट कैमरास का यूज़ करके वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर जो है उस प्लेस पर फिक्स कर सकते हैं, एक फ़िल्म बनाई जा सकती है, एक रिकॉर्डिंग की जा सकती है और लोगों के बिहेवियर को बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुनकर, उस रिकॉर्डिंग को, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर लोगों के बिहेवियर को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है जी कि रिसर्चर वहाँ पर पर्सनली ख़ुद विज़िट करता है और विज़िट करने के बाद वो, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि वो पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट की शक्ल में ऑब्ज़र्व करेगा सिचुएशन को और फिर वो लोगों से जो डाटा उसे ऑब्जर्वेशन में मिलेगा उसे रिकॉर्ड करेगा, नोट करेगा। तो मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन कैन प्रोवाइड डाटा बाय रिकॉर्डिंग द इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एज दे अकर विदाउट अ रिसर्चर बीइंग फिज़िकली प्रेजेंट, कि रिसर्चर वहाँ पर फिज़िकली खुद प्रेजेंट नहीं होता, वो उस इवेंट को रिकॉर्ड करता है। फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइसेस यूज़ की जा सकती हैं, सच एज वीडियोस कैमरास कैन बी यूज टू रिकॉर्ड द डाटा। सच मैकेनिकली ऑब्जर्व डाटा आर एरर फ्री, कि मैकेनिकली जब आप कैमराज या वीडियो रिकॉर्डर्स के ज़रिए सीक्रेटली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो आपको विदाउट बाइस्ड, विदाउट एरर जो है वो डाटा मिलता है, आपको नेचुरल वर्क एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं ना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। जबकि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, द रिसर्चर पर्सनली और फिजिकली विजिट्स द ऑर्गेनाइजेशन और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो जिस पॉइंट पर उसने ऑब्जर्वेशन करनी होती है वहाँ पर वो फिजिकली जो है वो विज़िट करता है और वहाँ से डाटा जो है वो गैदर करता है। पर्सनल ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इज़ अ सोशल रिसर्च टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना इन देयर नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग में वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है, खुद जाकर ऑब्जर्व करता है हैपनिंग्स के बारे में।
तो दो तरीके हैं जी ऑब्जर्वेशन करने के, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड है, चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। Let's move to the advantages of observational studies and disadvantages of observational studies. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ चाहे किसी भी टाइप की हों, किसी भी मेथड की हों, इनका क्या बेनिफिट है जी? इनका बेनिफिट ये है जी, दैट आर मोर रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम रिस्पोंडेंट बायस, क्योंकि आपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन नहीं पूछने, ना क्वेश्चनर फिल करवाना है, ना उसका इंटरव्यू लेना है, तो आपको एरर फ्री और रिलायबल डाटा मिलता है। और फिर ऑब्जर्वेशन में इट इज़ ईजियर टू नोट द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन द स्पेसिफिक आउटकम, क्योंकि आपने इंटरव्यू के लिए एक स्पेशल आपको इंटरव्यू के लिए एक स्पेशल सेटिंग बनानी पड़ती है, इसी तरह क्वेश्चन के लिए लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है, जबकि ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसा नहीं है। नेचुरल वर्क एनवायरनमेंट में आप जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको आसानी हो जाती है एक्चुअल जो एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं, इन्फ्लुएंसेस होती हैं, उनको रिकॉर्ड करने की। फिर इट इज़ ईजियर टू ऑब्जर्व सर्टन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, आप उन लोगों से भी डाटा ले सकते हैं जिनसे आप अगर इंटरव्यू के लिए कहें या क्वेश्चनर फिल करने के लिए कहें तो वो शायद हेजिटेंट हों, वो आपको शायद रिस्पॉन्स ना करें, या ऐसे लोग जो अप्रोप्रिएटली रिप्लाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं जो आपको रिप्लाई नहीं कर सकते, तो आप उनको भी ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ का फ़ायदा ये है कि रिस्पोंडेंट खुद जाकर ऑब्ज़र्व करेगा या वीडियो कैमरास के ज़रिए, वॉइस रिकॉर्डर्स के ज़रिए, तो वो लोगों के एटीट्यूड को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, अदर नॉन वर्बल जो क्लूज़ होंगे, जो बिहेवियर्स होंगे, उनको स्टडी कर सकता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए ये नोट का मतलब ये है कि आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऑब्ज़र्व करने का एक ख़ास तरीका है, तो ऑब्ज़र्वर हैव टू बी ट्रेन, बट इन व्हाट एंड हाउ टू ऑब्ज़र्व एंड वे टू अवॉइड द ऑब्ज़र्वर बायसेस, मतलब वो ऑब्ज़र्वर की अपनी एक इन्फ्लुएंस होता है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, तो ऑब्ज़र्वर को ट्रेंड होना चाहिए कि वो फिर एनवायरमेंटल चेंजेस को ऑब्ज़र्व कर सके। ऑब्ज़र्वेशन के लिए स्टेमिना रिक्वायर्ड होता है, स्टेमिना होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, फिर आप में ये एबिलिटी कि आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर सकें। डिसएडवांटेज ये है जी ऑब्ज़र्वेशनल स्टडीज़ का कि आपको फ़िज़िकली प्रेजेंट रहना पड़ता है। क्वेश्चनर के लिए शायद आपको 5 मिनट 10 मिनट स्टे करना पड़े, या 15-20 मिनट में आप 50 लोगों को क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर दें और वहाँ विज़िट करके आप 1 घंटे में भी फ़ारिग हो सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर जो है वो क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं। इस तरह इंटरव्यू में आप पैनल से, फोकस ग्रुप से 10-10 15-15 मिनट का आप जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करें। लेकिन ऑब्ज़र्वेशन में आपको काफ़ी देर तक वहाँ स्टे करना पड़ता है, काफ़ी देर तक कैमरास को यूज़ करना पड़ता है या ख़ुद फिज़िकली प्रेजेंट रहना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग है। बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुनना, उस वीडियो कैमरा को देखना, उसके लिए भी टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो टाइम रिक्वायर्ड करता है, स्लो है, टेडियस, थका देने वाला, एक्सपेंसिव मेथड है। किसी जगह पर रहना, वहाँ पर जाहिर बात आपको सारा दिन स्टे करना है, आपको वहाँ पर लंच डिनर करना है, आपको सारा दिन अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट करने हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाकर, आउट ऑफ हाउस जाकर, तो ये एक्सपेंसिव है। फिर इसका डिसएडवांटेज ये है जी कि ये लोगों की थॉट्स, लोग क्या सोच रहे हैं उसको आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। आप अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड, उसको तो स्टडी कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लेकिन आप लोगों के माइंड में क्या है, वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। एक ज़ाहिरी तौर पर एक शख्स आपको फ्लैट नज़र आता है, या आपको एंग्री नज़र आता है, या आपको लगता है शायद ये गुस्से में है, लेकिन हकीकत में शायद वो ऐसा ना हो, वो शायद उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ऐसे हो, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फाइड हो। तो लोगों की थॉट्स को कैप्चर नहीं किया जा सकता। ये एक ओवरव्यू है जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की समरी है ऑब्जर्वेशनल सर्वे की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जो रिमेनिंग स्लाइड्स आपके पास हैं, जस्ट आप इसको रीड आउट कीजिएगा। एज सच इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार इसे रीड आउट कर सकते हैं। मैंने इनको वैसे डिस्कस किया है आपके साथ रिसर्च में कई बार, लेकिन आप इसको जस्ट रीड आउट एक दफ़ा कर लें तो ये एनफ होगा एथिक्स एंड रिसर्चर। तो इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।